श्री सीता माँ अनुसुईया जी के चरणों में जाकर प्रणाम करती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, माँ मेरा मार्गदर्शन करें। माता अनुसुईया को सीता माता को अनुसुईया जी ने सुंदर से वस्त्र आभूषण पहनाए, ऐसी साड़ी दी अनुसुईया माँ ने। आपको पता है लंका में लगभग माता सीता 11.5 महीने रहीं, पर 11.5 महीने में माता सीता की जो साड़ी थी वह एक ही साड़ी थी। एक साड़ी में 11.5 महीने निकाल दिया माता सीता ने। वो साड़ी कोई सामान्य साड़ी नहीं थी। जो साड़ी माता सीता पहनी थी उस समय वो अनुसुईया माँ की दी हुई साड़ी थी, और वो ऐसी साड़ी थी कि कभी पुरानी नहीं होती थी, कभी फटती नहीं थी, और वह साड़ी कभी अशुद्ध नहीं होती थी। ऐसा गुण था। देखिए तपस्वियों के सामान अद्भुत होते हैं, है ना। तो ये माँ अनुसुईया के दिए हुए वस्त्र आभूषण सुंदर श्रृंगार कर दिया अनुसुईया जी ने, और सामने बिठाकर माता अनुसुईया को सबसे बड़ा श्रृंगार दिया। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है बताओ? स्त्री जात का सबसे बड़ा श्रृंगार है पातिव्रत श्रृंगार। यदि स्त्री पतिव्रता है तो उसके सारे श्रृंगार सफल हैं, और यदि आप पतिव्रता नहीं हैं तो आपके सारे श्रृंगार व्यर्थ हैं। आज माता अनुसुईया ने सती अर्थात सीता माँ को क्या दिया? उपदेश दिया। आप लोग अपनी बेटियों को उपदेश करते हो कि नहीं? आप लोग भी जरा अपनी बेटियों को बिठाला करो। शादी के पहले जब उसका विवाह इत्यादि फिक्स हो जाए, शादी की तारीख निकल जाए, तो माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बिठाए और उपदेश दे। क्या उपदेश दे? यही उपदेश दे, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। माता अनुसुईया ने कहा कि स्त्री को धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। हम कितने धैर्यवान हैं ये कब पता चलेगा? जब हम पर विपत्ति आएगी। विपत्ति ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि व्यक्ति कैसा अच्छा या बुरा। ये पहचान विपत्ति के समय में ही तो होती है। आप मेरे साथ हैं, आपका दोस्त आपके साथ है, जब तक आपके पैसे हैं तब तक तो जमाना आपके साथ है, पर जब आप पर विपत्ति आती है तभी तो पता चलता है कि कौन आपका संगी साथी है और कौन आपका साथी नहीं है। विपत्ति ना आए तो अपनों की परख कैसे हो कि कौन मेरा अपना है? तो धीरज, मैं कितना धैर्यवान हूं, ये तब पता चलता है जब जीवन में विपत्ति आती है। हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं, यह ज्ञान भी तब होता है जब विपत्ति आती है। बड़े बड़े धर्मात्माएं ये जब विपत्ति आती है ना, डगमगा जाते हैं। 4 दिन से आपके भूख हो, 4 दिन की भूख आपके पास हो, आप भूख से तड़प रहे हो, और तभी आपके सामने भोजन आ जाए और उसी समय कोई भूखा आकर कहे भैया हमें बड़ी भूख लगी है, तो क्या आप अपनी थाली उसे देंगे? नहीं देंगे। पर राजा रंतिदेव ने लगभग 50-60 दिन की भूख को सहकर भी चांडाल को भोजन कराया था। मतलब धर्म की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है, और मित्र की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है, और पत्नी स्त्री की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति पर संकट आता है तो छोड़कर चली जाती हैं, और बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति के संकट आने पर अपने आप को पति के हवाले कर देती हैं। अर्थात मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ी हूं, कंधे से कंधा मिलाकर आप और हम दोनों आगे चलें। अपने पति के दुख में अपने आप को मिला देना, अपने आप को जोड़ देना, यही पत्नी का धर्म है। पति के दुख में उसका त्याग कर दे, ऐसी नारी ठीक नहीं है। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। 4 लोगों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। अनुसुईया जी कहती हैं, सुनो
बेटा सीता, बेटी सीता सुनो, हम सभी नारियों को पतिव्रता होना चाहिए। अच्छा, पतिव्रता मतलब मां आप समझाइए। बोले जो स्त्री अपने पति का कभी त्याग ना करे, पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख ना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति रोगी हो, निरोगी हो, पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, अनुसुईया माँ कह रही हैं, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रही है माँ? पति कैसा भी हो मैया, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी भी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हमारी पत्नी मायके चली गई। हमने कहा क्यों मायके चली गई? बोले गुरुजी हमसे रोज कहा करती थी होटल ले चलो खिलाने, होटल ले चलो खवाने, होटल ले चलो। हमारा इतना बजट नहीं था कि होटल में खवाएं, भाग गई मायके। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी पत्नी रोज कहती थी कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, हम नहीं ले गए सो मायके चली गई। कलयुग में ऐसी पत्नियां हैं। अब बताओ, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गरीब हो, शादी के पहले ही तुम्हें सब देख लेना चाहिए कि अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, गरीब तो नहीं है। जब शादी कर लिया, माला मंगल सूत्र पहन लिया, उसके नाम की मेहंदी रचा ली, अब धर्म कहता है कि वो तुम्हारा भगवान हो गया। वो कैसा भी है, शादी के पहले तुम्हारी आंखें कहाँ थी? तुमने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं मुआयना किया, क्यों नहीं निरीक्षण किया, सब प्रकार से क्यों नहीं देखा परखा? अब शादी हो गई, अब वो हर प्रकार से शास्त्र कहते हैं वो तुम्हारा भगवान है। इसीलिए अब पति जैसा भी है उसी के साथ बचे, हर प्रकार से पति की सेवा करे। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष में मन लगाती है, जो नारी अपने पति को छोड़कर चुपके चुपके किसी दूसरे पुरुष को ताकती है, देखती है, उससे संबंध बनाती है, ऐसी नारी घोर नरक में जाती है, घोर नरक में पड़ती है। रामचरितमानस के आरण्य कांड में ये बात लिखी है। आप समय मिले तो दोहा नंबर 4 और 5 के बीच में जो चौपाइयां हैं, अनुसुईया माँ का उपदेश यही है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये अनुसुईया माँ कह रही है, एक पतिव्रता नारी कह रही है। इसीलिए आप समझ लीजिएगा, यदि स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष से संबंध रखती है, वह घोर नरक जाती है और कई जन्मों तक उसे बड़ा दंड मिलता है। इसीलिए नारी पतिव्रता। देखो क्या लिखा है, पतिवंचक पर पतिरति कराई, रौरव नरक कल्प सत पराई। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी रौरव नरक में पड़ती है। और कितने दिन तक रहती है? बोले कल्प सत, 100 कल्प। 100 कल्प जानते हैं कितना बड़ा होता? एक कल्प में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 1000 बार जब 4 युग बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। और ऐसा इसमें गिनती है 100 कल्प। 100 कल्प तक वह नारी घोर नरक में रहती है जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है। और यही स्थिति पुरुषों के लिए भी है। यदि पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखता है तो वह भी 100 कल्प तक नरक में ही वास करता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सेम सेम है। इसीलिए नारी भी अपने पति
के साथ प्रसन्न रहे और पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ ही प्रसन्न रहे। आप अपने चरित्र को डिगाइए मत, आप अपने चरित्र को गिराइए मत, अर्थात चरित्रवान बनिए। आपके चरित्र की ही पूजा होती है, आपका सम्मान नहीं, आपके चरित्र का ही सम्मान होता है। व्यक्ति कितना भी सुंदर रूप और रंग का हो, पर चरित्रहीन हो तो कौन देखता है, पर चरित्रवान हो तो आदमी पूजा करता है, भले उसका रूप रंग कैसा भी हो। चरित्र की पूजा है। आपका कैरेक्टर गया तो फिर आपकी चमड़ी बचा के क्या करोगे, है ना। इसीलिए चरित्र अति आवश्यक है। पतिव्रता नारी ही सबसे श्रेष्ठ नारी होती है। इसीलिए हम कहा करते हैं, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। नारी के लिए उसका पति ही जप है, नारी के लिए उसका पति ही तपस्या है। ये अनुसुईया जी कह रही हैं सीता माता को, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में सब व्रत। इसीलिए हमारे शास्त्र कह रहे हैं, अनुसुईया माता कह रही हैं, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में सारे व्रत बेकार। जो नारी पतिव्रता है उस नारी को देखने से ही पुण्य मिलता है। इसीलिए पतिव्रता नारियों का सम्मान करना चाहिए और हर स्त्री को अपने आप को पतिव्रता बना के रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि बताया है जो माता सीता थी, ये 11 महीने तक ये साड़ी जो पहने हुए लंका में रही तो कैसे रही। आप लोगों ने यह कथा सुननी होगी तो आप लोगों के समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि जो ये साड़ी माता सीता ने पहनी थी ये माता अनसुईया की दी हुई थी। क्योंकि एक बार माता अनसुईया के जब वनवास जा रही थी तो आश्रम में गई थी, तो उन्होंने अपने जब आश्रम पर वो पहली बार गई तो उन्होंने भेंट में माता सीता को साड़ी दी थी। तो वही साड़ी पहनकर माता सीता गई थी वनवास को। तो वो जब लंका में गई तो वो साड़ी 11 महीने तक पहने रही न तो वो कभी मैल हुई और न ही उसका कलर गया। तो इसीलिए महाराज ने बताया है कि माता सीता, इसी का विस्तार पूर्वक से वर्णन किया है और बताया है कि माता सीता एक ही साड़ी में 11 महीने तक कैसे रहीं। 14 वर्ष का वनवास था, तब सीता माता ने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया था। तब वो घर से न तो कपड़े लेकर गई थी न तो कोई गहने, वो ऐसे ही। तो माता सीता की यही कहानी है
क्योंकि चाहे भी कोई जितना भी हो, क्योंकि माता सीता थी तो वो राजमहल में रहती थी, उनके पति वनवास जा रहे, रामचंद्र जी जा रहे थे। सीता माता की जो सास थी वो कितना उन परेशान थी कि सीता माता वनवास ना जाएं, लेकिन वो पति धर्म निभाने के लिए वो वन में अपने पति के साथ चली गई थी और कितना अच्छा धर्म निभाया था, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य होता है पति की बातों का पालन करना और पति को देवता के समान मानना। यही पत्नी का कर्तव्य होता है और पति को भी अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य और पालन और निष्ठा करना चाहिए, क्योंकि पति का भी कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की हर एक बात को माने और उसका पालन करे। इसीलिए माता सीता जो थी वो वनवास में कितने दिन तक रही थी। राम ने सीता माता को रावण ने हरण कर ले गया, तभी भी पति का धर्म निभाते हुए राम जी लंका पहुँच गए और सीता माता को वहाँ से वापस ले आए। ऐसा महाराज जी ने कहानी में बहुत ही विस्तार पूर्वक कहा है। आप लोगों ने कहानी को सुना होगा, कथा को, तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि कितने विस्तार पूर्वक से महाराज जी ने इस कथा में बताया है। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।